हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमयू की तैयारी भी करवाते हैं और इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और ये कौन है बेटा? दिस इज आवर एक्सपर्ट टीम जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। चेरी मैम से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, विकास सर से आप बायो पढ़ रहे हैं, ओके, और आकाश सर आपको जो है मेंटल एबिलिटी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स से अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप अगर अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ओके, क्या करना है? सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। सिंपली ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा और वहां पे जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के कोर्स लिंक को जो है सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और क्लास 6 द ग्रुप लिंक इज TTB06, है ना। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आप जो है ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आपको उसके बाद क्या करना है? वो स्टडी मटेरियल आपको बहुत पसंद आने वाला है, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो? आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? उसी का ही जो है एक बड़ा भाई हायर वर्जन, ओके। क्या जाना है आपको? talkingtextbooks.in पे। इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छा मटेरियल, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, है ना। चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6 और उसके अंदर कुछ इस तरीके से पैकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, बहुत ही बेसिक से बहुत ही जो है आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करते हुए हम आपको जो है पढ़ाएंगे। इसके अंदर रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स होंगे और होमवर्क सबमिशन होगा, बाई वीकली क्विजेज होंगे, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी इसके अंदर होंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए भी जो है जा सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे भर भर के, ठीक है। तो दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे आप जाएंगे कहाँ पे? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। और प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन में आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन भी रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके। ये डिस्काउंट फ्रॉम कूपन आपको कैसे मिलेगा? कूपन कोड अप्लाई करने पे, ठीक है। कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हैं क्या? AM लाइव, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, दैट इज AM लाइव, बड़ा बड़ा, ताकि आपको जो है अच्छे से दिखे और आप इसे अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? 30% का डिस्काउंट बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या अप्लाई करना है? AM लाइव आपको अप्लाई करना है कूपन कोड। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, सजेस्ट कीजिए, AM लाइव अप्लाई कीजिए, पा लीजिए 30% का डिस्काउंट बड़ी ही आसानी से। सिंपली आप जो है यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से इसे पूछ सकते हैं। 9549041111, ओके। चल मिलते हैं अगले जो भी है ना। तो क्या करना है? अब हमें कार्डिनल प्रॉमिस करना है, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस करने के लिए आपको बोलना होगा आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, है ना। कार्डिनल प्रॉमिस आपको पूरा बोलना होगा और कार्डिनल प्रॉमिस आपको लेना होगा, है ना। दिल पे हाथ रख के कसम खाइए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आज क्योंकि हम करने जा रहे हैं आपके चैप्टर का रिवीजन, है ना, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी इन मैटर का रिवीजन हम देखेंगे, ओके। और इस रिवीजन में जो है हम सारा चैप्टर का पूरा रिवीजन करेंगे, देखेंगे उसके अंदर जो है आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने स्टडी की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका रिवीजन, ओके। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में?
इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना। इंट्रोडक्शन में देखिए जो भी आपके आसपास मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है, वो सब क्या है, मैटर है। ओके, मैटर आपको पता है क्या होता है, मैटर हम पढ़ चुके हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कंसिडर्ड एज मैटर, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मैटर बोलते हैं। ऐसी जो भी चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी पेंसिल, इरेजर, बुक, नोटबुक, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर योर मैटर, ओके, एंड यू मस्ट बी यूजिंग देम अलॉट, आप उन्हें जो है अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी मैटर क्या है, सारा आपका ऑब्जेक्ट है ना। मैटर्स जो है उससे डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है, और जिन चीजों से वो बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मटीरियल। उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, आपका मटीरियल, जिस चीजों से जो है आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द राइट मटीरियल फॉर मेकिंग ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आपको राइट मटेरियल चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिना राइट मटेरियल चूज करे आप जो है अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि अगर सपोज आप बनाना चाहें तो अगर आप जो है प्लास्टिक का अगर चौक बना लें, वुड की चौक बना लें, तो क्या आप ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं उससे? नहीं लिख सकते, ठीक है। चौक बनाने के लिए आपको जो है वहां पर चौक मटेरियल ही यूज करना होगा, चौक पाउडर ही यूज करना होगा। उसी से जो है आप क्या बना सकते हैं, चौक बना सकते हैं, और उसी से आप आसानी से ब्लैक बोर्ड पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाय लर्निंग मोर अबाउट ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज द एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें आपकी ऑब्जेक्ट है। ओके, नाउ देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, हमारे चारों तरफ जो है बहुत बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। वी सी अराउंड अस चेयर, ओके, बुलॉक कार्ट, a cycle, a cooking utensil, book, clothes, toys, water, stone and many other objects। हम अपने आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। हम उन्हें जो है डिफरेंशिएट करते हैं उनके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कलर, ओके, साइजेस के अकॉर्डिंगली हम उन्हें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे आसपास जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं और हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं उनके डिफरेंट शेप्स के बेसिस पे, उनके कलर के बेसिस पे और उनके यूजेस के बेसिस पे, उनकी साइज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन्हें क्लासीफाई करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके कैसे होते हैं, इस तरीके से राउंड शेप के होते हैं, कुछ आपके होते हैं कॉनिकल शेप के, कुछ होते हैं आपके सिलेंड्रिकल, कुछ होते हैं आपके क्यूबॉइडल, ओके। सो इस तरीके से यू हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे माउंटेन हो गए, ओके। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आपकी बॉल, ओके। कुछ ऑब्जेक्ट जो है मीडियम होते हैं, जैसे कि आपकी कार हो गई, या फिर जो है यहाँ पर बॉक्स हो गया, कंटेनर हो गया कोई। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप, ठीक है, हमारे पास जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। कलर के बेसिस पे भी हम जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। कोई व्हाइट होता है, कोई आपका ग्रे होता है, ब्राउन होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। सो इस तरीके से वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ओके। और उनके यूजेस भी जो है क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। बिन आप यूज करते हैं वेस्ट मटेरियल डालने के लिए, ठीक है। बॉल आप यूज करते हैं खेलने के लिए, टू प्ले, ओके। आप यहाँ पर कार्टन्स यूज करते हैं सामान रखने के लिए, ठीक है। क्लॉक यूज होती है टाइम देखने के लिए, कार यूज होती है, व्हीकल यूज होता है आपका कहीं भी आपको जाना है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। So the object around us have been classified into different categories, ठीक है, on the basis of their color, shape, sizes, uses, okay. So according to that we have so many objects, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पास जो है different objects है, ठीक है। Now मटेरियल क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट साइजेस के हैं, शेप्स के हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर मटेरियल यानी करेक्ट मटेरियल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मटेरियल आपका कैसा होता है? द मैटर फ्रॉम विच एनीथिंग इज और कैन बी मेड, ठीक है। यानी कि मैटर क्या होता है? मैटर इज योर एनीथिंग जिससे आप जो है कोई भी आपका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं,
ओके, सो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मटीरियल, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मटीरियल, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड फ्रॉम वन और मोर मटीरियल, जो भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास प्रेजेंट है वो एक या एक से ज्यादा मटीरियल से मिलके बने होते हैं। सॉरी, दीज मटीरियल मेड अप ऑफ ग्लास, मेटल, ठीक है, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, किसी भी मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ग्लास से जो है आपके विंडोज बनी होती है, डोर्स बने होते हैं, ठीक है, आपके मिरर्स बने होते हैं, और जो है बोर्ड्स वगैरह बने होते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है ना, इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ है। और मेटल से आपके जो है बहुत सारे टूल्स बने होते हैं, पैन बना है, जैसे टिन बना है, स्क्रू ड्राइवर, की हो गई, नेल्स हो गई, स्पैनर हो गया, ठीक है। प्लास्टिक से आपके बहुत सारे टॉयज बने हुए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, बकेट हो गया, टब हो गया, और आपके टॉयज हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है आपकी प्लास्टिक से बनी हुई है। वुड से आपका टेबल हो गया, बुक केस हो गया, बेड हो गया, ओके, पेंसिल हो गई, चेयर हो गई, है ना, बहुत सारी चीजें जो है वुड से बनी होती है। कॉटन से आपके क्लॉथ्स बने होते हैं, ठीक है, और भी पेपर भी बना होता है। पेपर से जो है वहां पर आपकी बुक बनी हुई है, नोटबुक बनी हुई है, ठीक है, न्यूज़पेपर आता है, सब पेपर यूज होता है वहां पे। मड और सॉइल, ठीक है, अर्दन पॉट, मटके वगैरह बने होते हैं, बहुत सारे जो है बहुत अच्छी से डिजाइन वहां पर दी होती है पोटरीज को, ठीक है। तो जो है वी हैव डिफरेंट मटेरियल टू मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो है डिफरेंट यहाँ पर मटेरियल यूज होता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ग्रुपिंग की? ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस है, आपको क्या करना होता है, आपके ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, ठीक है। सिमिलर, प्लेसिंग द सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड योर ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या होती है, आपकी सिमिलर थिंग, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करें, एक तरफ रखें, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग करें, उन्हें जो है नीट एंड टाइडी वे में जो है एक साइड से रखें, अच्छे से रखें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेक इट इजियर फॉर अस टू फाइंड थिंग्स, ठीक है। इफ जो है अगर हम क्या करें, हमारी सारी टेक्स्ट बुक को जो है अच्छे से अरेंज करके रखें, है ना, अपनी शेल्फ के अंदर अच्छे से अरेंज करके रखेंगे तो हमें उन्हें जो है पिक करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरीज के अंदर शेल्फ बनी होती है, उनके अंदर बुक्स अरेंज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइज, डिफरेंट इंटरेस्ट वाइज जो है वहां पर बुक्स आपकी अरेंज होती हैं। तो हमें जो है टेक्स्ट बुक अगर हम जो है अच्छे से रखें तो हमें उन्हें फाइंड करना जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। सिमिलरली इट वुड बी इजी फॉर अस टू चूज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ विच वी विश टू वियर इन एनी ऑफ द पार्टी, ठीक है। अगर हमें जो है किसी पार्टी में कोई पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहननी है, क्लॉथ पहनना है, तो अगर हम उन्हें जो है प्रॉपर्ली अरेंज करें तो उन्हें हमें हमारे लिए पिक करना आसान हो जाएगा, ढूंढना उन्हें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेसिंग द सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड योर ग्रुपिंग, ओके। नाउ इसी तरीके से अगर आप क्या करें, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप देखें, सुपर मार्केट में, वहां पर खाने पीने की चीजें जो है आपको एक रैक के अंदर मिलेगी, एक रैक के अंदर आपको सॉस वगैरह मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगी, दूसरे रैक में आपको डिटर्जेंट, सोप्स मिलेंगे, और भी जो भी है आपके क्लीनिंग डिटर्जेंट्स हो गए, जो भी हो गए आपके टॉयलेट क्लीनर्स वगैरह, वो सब आपको जो है सेपरेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भी आपके बहुत सारे जो भी फूड मटेरियल्स हैं वो आपको डिफरेंट जो है रैक्स के अंदर अकॉर्डिंगली देखने को मिलेंगे। अगर उनकी जो है ग्रुपिंग ना करें तो आपको जो है उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, कहाँ पे, सुपरमार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है सुपरमार्केट्स के अंदर भी क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है, ओके। इसी तरीके से जो है अगर हम ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इज नोन एज योर क्लासिफिकेशन, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज सेम थिंग। ग्रुपिंग इज मीन्स द प्लेसिंग द सिमिलर थिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर द थिंग्स आर केप्ट, which means they have some similarities and dissimilarities. This is known as your classification, है ना। उनके जो है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। दीज मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उन मटेरियल्स की जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग of thing is done on the basis of similarities and dissimilarities,
ठीक है, इन देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उन्हें जो है हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम जो है आपका क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले वी हैव द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्या आपको इससे फायदा मिलेगा, है ना। क्लासिफिकेशन करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, आप क्यों क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द थिंग्स, ओके, द आइडेंटिफिकेशन बिकम्स इजी, ओके, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स, उन्हें जो है आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स यू इन सॉर्टिंग ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर थिंग्स, जो है आपको उन्हें सॉर्ट करना, उन्हें जो है अलग अलग करना आसान हो जाता है, आपको उन्हें पिक करना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स कन्वीनियंटली, आपको पता होता है आपने जो है चीज कहीं पर पर्टिकुलर प्लेस पे रखी हुई है, ठीक है, यूटेंसिल्स सारे किचन के अंदर रखे हुए हैं, बेडशीट सारी बेडरूम के अंदर रखी हुई है, बुक्स सारी बुक शेल्फ के अंदर रखी हुई है, तो उन्हें लोकेट करना जो है आसान हो जाएगा। ओके, सो इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स कन्वीनियंटली, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। एंड द क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी इजी एंड मोर मीनिंगफुल, क्लासिफिकेशन जो है आपकी स्टडी को इजी और मीनिंगफुल बना देता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। आई होप आपने नोट्स जो है बना रखे हैं, ठीक है, तो आपको जो है नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर क्लासेस के अंदर आपने जो है नोट्स बनाए होंगे, ये मैं आपको उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग द होल चैप्टर, ओके, हाउ वी हैव लाइक समराइज, है ना, अगर मैं बोलूँ तो आई एम लाइक समराइजिंग द होल चैप्टर फॉर यू। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दीज प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू डिसाइड द मटेरियल वी शुड यूज टू मेक द ऑब्जेक्ट, है ना। इन प्रॉपर्टीज से हमें पता चलता है कि हम जो ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हम कौन सा मटेरियल चूज करें, ओके। इन ऑर्डर टू चूज अ मटेरियल और टू मेक द ऑब्जेक्ट वी नीड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। कौन कौन सी थिंग्स और कौन कौन सी चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, वो है पहला, द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, है ना, पर्पस आपके ऑब्जेक्ट बनाने का, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी आप बना रहे हैं उसका पर्पस क्या हो रहा है, ठीक है, किस लिए आप उसे बना रहे हैं। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी भी जो है वहां पर आपको पता होनी चाहिए, मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए पहले तो, और फिर उसका आपको पर्पस भी पता होना चाहिए कि आप उसे किस लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो पर्पस और प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जो है आपका मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर, ओके। सो दिस आर योर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपके मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे, है ना, मटेरियल को हम क्लासिफाई करेंगे उसके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। पहली है आपकी जैसे कि हार्डनेस हो गई, ओके, सॉल्युबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, अपीयरेंस हो गई, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो गई, या फिर फ्लोटेशन, ओके। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं किसकी, मटेरियल की, ओके। चलिए स्टार्ट करें वन बाय वन, जो है इन सारी चीजों को हम अब देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्या, अपीयरेंस, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कौन सी, अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है, आउटर लुक उसका, बाहर से दिखने में वो कैसा है, ठीक है। बाहर से दिखने के बेसिस पे हम जो है उसे कैसे चेक करते हैं कि वो शाइनी है कि डल है ना। जो भी मेटल्स हैं आपके वो कैसे होते हैं, दे अपीयर शाइनी, है ना, वो कैसे होते हैं, दे आर शाइनी और शाइनिंग, है ना, कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, दे शो लस्टर। और जो भी आपके दूसरे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रबर और वुड, ये कैसे होते हैं, डल होते हैं, कैसे होते हैं, डल होते हैं दिखने में, ठीक है। सो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, डिफरेंट मटेरियल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस मटेरियल से वो बने होते हैं वो वैसा ही होता है, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, okay. So at the same time there may be some similarities between iron and copper or aluminium that they are not there in wood. ये डिफरेंट क्यों है, मेटल्स आपके डिफरेंट क्यों हैं वुड और रबर से, क्योंकि वो जो है कुछ और मटेरियल के बने होते हैं। और आयरन आपका डिफरेंट है किससे, गोल्ड से,
कॉपर से, एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि जो है वहां पर उसके बीच में भी जो है कलर का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं। सिमिलैरिटीज क्या होंगी कि ये सारे मेटल्स जो है जब आप इन्हें फ्रेशली कट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको एक शाइनिंग सरफेस देखने को मिलता है। अगर आप सैंड पेपर से इन्हें रब करें या फिर फ्रेशली कट करें तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? शाइनी सरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऐसा आपको वुड और रबर के केस में देखने को नहीं मिलता है ना। अगर आप इन्हें जो है फ्रेशली कट करें, वुड को कट करें या फिर रबर को कट करें, आपको वहां पर डल सरफेस ही देखने को मिलेगा, शाइनी सरफेस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो है मेटल के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। मेटल के साथ आप इसे फ्रेशली अगर कट करें तो वहां पर आपको जो है शाइनी सरफेस देखने को मिलेगा, यानी कि इनके अपोजिट, ओके। इनके अपोजिट है आपके क्या? सारे मेटल्स। मेटल शो शाइनी लस्ट्रस सरफेस व्हेन दे आर rubbed with sandpaper or when they are freshly cut, ठीक है। चलिए, so some material have luster, कुछ मटेरियल का पास जो है लस्टर होता है, शाइन होती है, ठीक है। These are usually your metal, copper, aluminium and gold. जनरली ये जो भी होते हैं आपके सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। Some metals often lose their shine, कुछ मेटल्स आपकी जो है शाइन लूज करते हैं, they appear dull, okay. शाइन लूज करते हैं सो दे अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शाइनिंग प्रॉपर्टी हमने जो है यहाँ पर मेटल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, मटेरियल को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि लस्ट्रस ऑब्जेक्ट और योर डल ऑब्जेक्ट्स मतलब योर नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग हमने जो है आपके ऑब्जेक्ट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, एक तो है लस्ट्रस और एक है आपका नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस वो होते हैं जो शाइन शो करते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो शाइन शो नहीं करते, विच डू नॉट शाइन, ओके, जैसे कि आपका वुड और रबर, ओके। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट शाइन एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन, ओके। सो इस तरीके से वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, ओके, दैट इज योर लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, ओके। चलिए, इसके बाद वी हैव द प्रॉपर्टी कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कितना जो है वहां पर हार्ड है। हार्डनेस आप कैसे चेक करते हो? उसकी जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको जो है अगर आप स्क्रैच करें, रब करें, ओके, तो वहां पर जो है वो लूज नहीं होगा, यानी कि वो स्क्रैच नहीं होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका स्पॉन्ज हो गया, आयरन रॉड हो गया या फिर रबर हो गया। When we press a material with our hand, some of them are hard to compress while other can be easily compressed. उसकी कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे और उसकी स्क्रैचिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे या फिर उसको स्क्रैच करने के बेसिस पे जो है हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये मटेरियल आपका हार्ड है कि ये मटेरियल आपका सॉफ्ट है। We can easily scratch some material while some cannot be scratched easily. कुछ मटेरियल को हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, कुछ मटेरियल को आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल जिनको हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं वो आपके होते हैं सॉफ्ट मटेरियल। कैसे मटेरियल होते हैं? वो आपके सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि हो गया आपका स्पॉन्ज वगैरह, ठीक है, स्पॉन्ज हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो ये सारे मटेरियल कैसे हैं? आपके सॉफ्ट हैं। While the material which are difficult to compress are called your hard material. उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज जो है वो क्या है? सॉफ्ट है, जबकि आयरन जो है, आयरन रॉड, वो क्या है? बहुत ही हार्ड है, ठीक है। दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच, जबकि कॉटन और स्पॉन्ज को आप इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस वी हैव द टू प्रॉपर्टी, दैट इज one material is your soft and another one is your hard. Next property we have, that is your solubility, okay. solubility के बेसिस पे भी हम जो है मटेरियल को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई मटेरियल आपका कितना सॉल्युबल है, कोई मटेरियल आपका जो है इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो कुछ मटेरियल आपके जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, तो वो मटेरियल तो क्या हो गए? आपके सॉल्युबल, है ना। दो सब्सटेंसेस आर योर सॉल्युबल इन वाटर। और कुछ मटेरियल जैसे कि चॉक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, ये जो है आपके प्रॉपरली मिक्स नहीं होते वाटर के अंदर एंड दे डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आफ्टर स्टेरिंग ऑल्सो, यानी कि आप जब उसे घोलें, है ना, मिक्स करें, तब भी वो जो है वहां पर मिक्स नहीं होते प्रॉपरली,
ठीक है। सो दीज सब्सटेंसेज आर योर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जैसे कि शुगर हो गया, तो शुगर आप जो है वाटर के अंदर डालते हैं और इसे डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो कंप्लीटली जो है डिसॉल्व हो जाती है एंड यू गेट व्हाट शुगर सॉल्यूशन। ओके, सो इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम जो है मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ठीक है। वाटर प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट डिसॉल्व द लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है हम उसे बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम उसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट एनीथिंग इन इट, ठीक है। वो क्या कर सकता है, लगभग सारी ही चीजों को जो है अपने अंदर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इसलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल द इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अगर हम लिक्विड लिक्विड की बात करें, वो हमने बात किया था किसका, सॉलिड लिक्विड का। अगर हम बात करें लिक्विड लिक्विड की, तो वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी हमारे पास जो है यहाँ पर दो कैटेगरीज और आ जाती हैं, दैट इज योर मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। मिसिबल कौन से होते हैं? मिसिबल ऐसे लिक्विड होते हैं जो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क और वाटर एक दूसरे के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकता है। और इनसॉल्युबिलिटी यानी कि जो लिक्विड आपस में डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल, है ना। उन्हें हमको क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वन अनदर बट फॉर्म अ सेपरेट लेयर। बट क्या वहां पर फॉर्म करते हैं, वो सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं, जैसे कि केरोसिन और वाटर जो है कंप्लीटली अब एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, एक सेपरेट लेयर वो फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनका इमिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, ठीक है। हियर यू हैव द एक्टिविटी जिसके अंदर आपको बताया गया है कि यू हैव टेकन जो है चॉक पाउडर लिया आपने, शुगर सॉल्यूशन लिया, कॉमन सॉल्ट लिया, सैंड लिया, वॉशिंग सोडा लिया, ठीक है। इन्हें आपने जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेके आप इन्हें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। किस केस में जो है वहां पर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, किस केस में जो है सब्सटेंस आपका मटेरियल वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। आपको जो है चॉक पाउडर और सैंड जो है दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर, तो ये दोनों सब्सटेंसेस क्या हैं आपके, इनसॉल्युबल इन वाटर। बाकी तीनों जैसे शुगर, कॉमन सॉल्ट और वॉशिंग सोडा जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे कंप्लीटली। सो दे आर योर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये सारे सब्सटेंसेस क्या हो गए आपके, सॉल्युबल। इसी तरीके से आपके पास एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर हमने लिक्विड्स लिए हैं। लिक्विड लिया है कोकोनट ऑयल, ठीक है, विनेगर है, आपका अल्कोहल है और केरोसिन ऑयल है। तो in this case your coconut oil and kerosene oil will form a different layer because these are your immiscible liquids, और विनेगर और अल्कोहल आपका कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, उससे पहले एक और चीज है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, है ना। गैसेस किस तरीके से सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, गैसेस भी आपकी कुछ गैसेस सॉल्युबल होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ऑक्सीजन आपकी वाटर के अंदर जो है इजीली सॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से जो है फिशेस वहाँ पर दे कैन टेक ऑक्सीजन थ्रू देयर गिल्स, और ऑक्सीजन आपकी डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, इसलिए जो है वहाँ पर आपको सोडा ड्रिंक्स और योर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है अवेलेबल होती है, ठीक है। वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होती है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ जो है वहाँ पर उसके अंदर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। सो सम ऑफ द गैसेस लाइक योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, और कुछ गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन होगी, दीज आर योर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर वी हैव न्यू प्रॉपर्टी। टेक्सचर के बेसिस पे हम जो है मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पे, एक होता है रफ और एक होता है आपका स्मूथ, ठीक है। यानी कि जिसका टेक्सचर कैसा हो, टच करने पे आपको जो है वो कैसा फील हो, रफ फील हो रहा है, ठीक है। टच करने पर उसकी फीलिंग कैसी आ रही है, आपको रफनेस आ रही है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा आपका रफ। और जिसको टच करने पे आपको जो है काफी कंफर्टेबल और स्मूथ फील हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होंगे आपके स्मूथ सब्सटेंसेस, ठीक है। सो टेक्सचर के बेसिस पे हम जो है मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं उसके रफ और
स्मूथ के बेसिस पे, ठीक है, दे कैन बी रफ और दे कैन बी स्मूथ। चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी थी, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन आप कैसे चेक करोगे? फ्लोटेशन यू विल चेक ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे जो है आप वहां पर फ्लोटेशन डिसाइड कर सकते हो कि ये सब्सटेंस फ्लोट करेगा कि नहीं। ओके, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर डेंसर देन वाटर विल सिंक इन वाटर, एंड दो सब्सटेंसेस व्हिच आर लाइटर देन वाटर, और वी कैन से दैट दे आर less dense than water, then they will float on water. वो क्या करेंगे? आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। सो डेंसिटी इज द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज डेंस, यानी कि डेंसिटी क्या है? कोई डिग्री है, कोई वहां पर रेंज है जो बताता है आपको कि वो सब्सटेंस कितना डेंस है। ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट आर लेस डेंस देन वाटर और आर लाइटर देन वाटर विल फ्लोट इन वाटर। ठीक है, वो सब्सटेंसेस क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे आपका वाटर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपकी बॉल हो गई है ना, प्लास्टिक बॉल हो गई, रबर बॉल हो गई, बलून हो गया, बॉटल हो गई, तो ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे? ये ऑल दीज सब्सटेंसेस विल फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि आपकी जो भी कीज हो गई, ठीक है, कीज हो गई, पिन हो गई, नेल हो गई, आयरन रॉड हो गई, ये सारी चीजें जो है क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी। कहाँ पे? वाटर के अंदर। ठीक है, फेदर्स हो गया, फॉर्म हो गया, आपकी रबर ट्यूब हो गई, ये सारी चीजें क्या करेगी? फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। क्यों करेगी? बिकॉज देयर डेंसिटी इज लेस देन वाटर, है ना। पेपर बोट हो गई, फेदर हो गया, वुडन कॉक हो गई, ये सारी चीजें जो है फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। और आपकी आयरन नेल हो गई, मेटल कॉइन्स हो गए, ये सारे जो है क्या कर जाएंगे? सिंक कर जाएंगे वाटर के अंदर। अंडरस्टूड? ठीक है, सिंक मतलब सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज योर ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी हम कैसे डिफाइन करते हैं? यानी कि वहां पर वो ऑब्जेक्ट आपका कितनी जो है लाइट वहां पर पास कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम, उसके बेसिस पे हम जो है आपके ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, आपके मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तीन तरीके से हम आपका जो है मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। ओके, so the property of a material through which one can see clearly, है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जो है आप किसी मटेरियल को क्लियरली देख सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ट्रांसपेरेंसी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ओके, so material such as air, water और clear glass are called your transparent material। ऐसे मटेरियल जिनसे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, आपको पूरा उसके पीछे का दिखाई देता है, वो मटेरियल क्या होते हैं? आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ऐसे मटेरियल आपके क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन सी क्लियरली थ्रू देम। ओके, इस वजह से आप जो है उनके दूसरी तरफ यानी कि उनके अपोजिटली जो है क्लियरली देख सकते हैं। ओके, सो द मटेरियल विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है, जो अपने अंदर से लाइट को जो है पास होने देते हैं, वो मटेरियल क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। वो मटेरियल कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है एक ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल क्या होगा? ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से जो है लाइट को पास नहीं होने देते। ठीक है, नो लाइट कैन पास थ्रू देम आर कॉल्ड योर ओपेक मटेरियल। जैसे कि एप्पल, आप इस पे जो है टॉर्च मारेंगे तो यहां से लाइट पास नहीं होगी, बल्कि आपको जो है इसकी शेडो दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ओपेक मटेरियल क्या करते हैं? शेडो फॉर्म करते हैं, ना कि लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, सो बोथ दीज टाइप ऑफ मटेरियल आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि आपका वुड का डोर और आपकी ग्लास की स्लैब। ओके, वुड स्लैब और ग्लास स्लैब, ठीक है, दोनों ही क्या है? अपोजिट हैं एक दूसरे के। ठीक है, दोनों ही क्या है? अपोजिट हैं, अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक लाइट को पास होने देता है, एक लाइट को पास होने नहीं देता। तो मटेरियल which do not allow the light to pass through them
एंड ब्लॉक द लाइट आर कॉल्ड योर ओपेक मटेरियल। उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, आपका ओपेक मटेरियल बोलते हैं। ओके, वुड, स्टोन, मेटल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर ओपेक मटेरियल। वुड, स्टोन है, ठीक है, ये सारे मटेरियल क्या हैं आपके, दीज आर योर ओपेक मटेरियल। ठीक है, ये सारे वुड, स्टोन, मेटल, ये सारी चीजें क्या है आपकी ओपेक मटेरियल है, लाइट को पास होने नहीं देते। When light is blocked by an object or a shadow is formed, the shadow appears on the side of the object that is away from the light source. Okay, वहां पर आप जब इनके ऊपर लाइट फोकस करेंगे तो यहां पर आपको जो है शेडो देखने को मिलेगा, ना कि जो है वहां पर लाइट उसमें से पास हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ओपेसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ओपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही आपको? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव ट्रांसल्यूसेंट, है ना, हमारे पास क्या है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है। मटेरियल अलाउ ओनली सम पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू इट। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो क्या करते हैं, लाइट को पास होने दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि पार्शियली लाइट को पास होने दे रहे हैं। सो लाइट कैन पास थ्रू देम बट यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू देम। आप जो है उनमें से क्लियरली नहीं देख सकते, है ना, बट जो है पार्शियली देख सकते हो, धुंधला धुंधला वहां पर दिखाई देता है, जैसे कि ऑयल पेपर हो गया, ग्राउंड ग्लास हो गया, बटर पेपर हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया। तो ऐसे मटेरियल, ठीक है, जिनके थ्रू आप पार्शियली देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता है, सम ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल्स को हम जो है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ सीइंग थ्रू अ पर्टिकुलर मटेरियल हम जो है सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, जैसे कि आपको जो है बल्ब यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ जो बल्ब होते हैं आपके उनका ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ प्लास्टिक होते हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होती है वो ओपेक होती है, और कुछ में जो है कलर्ड ग्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द अट्रैक्शन टुवर्ड द मैग्नेट। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, मैग्नेटिज्म, है ना, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मैग्नेटिज्म है। ठीक है, मटीरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक मटीरियल। ऐसे मटीरियल जो आपके अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, ऐसी प्रॉपर्टी उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं, और मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं, योर मैग्नेटिक मटीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकल आपके जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, है ना। तो वो क्या हुए आपके, दोज आर कॉल्ड योर मैग्नेटिक मटीरियल। कंडक्शन ऑफ हीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो क्या कर लेते हैं, हीट को कंडक्ट करने देते हैं अपने अंदर से, दोज मटेरियल आर कॉल्ड योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। उन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं हीट का। ओके, सो आपने देखा होगा यूटेंसिल्स में हम खाना बनाते हैं, उनके हैंडल्स बने होते हैं किसके, प्लास्टिक के या फिर वुड के। वो कवरिंग उन पे क्यों की जाती है, क्योंकि वो जो हैंडल है वो भी किसका है, मेटल का। अगर आप उसे जो है हीट अप करेंगे तो वो पूरा ही जो आपका यूटेंसिल है वो हीट अप हो जाएगा, और फिर आप उसे इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो इजीली हैंडल उसे करने के लिए आपको जो है उसकी कवरिंग बनानी होती है किसकी, प्लास्टिक की। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसे जो है इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स आर योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सारे ही मेटल आपके कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। सो मटेरियल दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं वो मटेरियल कैसे होते हैं आपके, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। एंड वेयर एज दोज डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, ऐसे मटेरियल आपके बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ऐसे मटेरियल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो जनरली मेटल्स आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, वो उनसे हम जो है क्या बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं आपके सारे। और यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि हो गया वुड हो गया, ओके, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, बैम्बू हो गया, एयर, पेपर, ये सारे आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। ठीक है, चल नेक्स्ट वी हैव कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ऐसे मटेरियल जो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर से हीट को इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं, वो मटेरियल क्या होते हैं, वो मटेरियल, दोज मटेरियल आर योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड योर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ओके। एंड दोज मटेरियल which do not conduct electricity are your bad conductor or we can say that insulator। वो मटेरियल कैसे होते हैं, आपके बैड कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वुड, एयर, प्लास्टिक आपके जो है गुड इंसुलेटर होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं, ना कि गुड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर होते हैं और गुड इंसुलेटर होते हैं ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते, ठीक है। अंडरस्टूड all the properties we have covered of the materials जो हमें यूज लेना होता है अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, और उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, और ताकि हम जो है उन्हें कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई कर सकें, उन्हें यूज कर सकें, उन्हें लोकेट कर सकें उनके पर्टिकुलर पेज पे, ठीक है। और हम मटेरियल यूज करते हैं किस लिए, अपने पर्पज के लिए, हमें जो ऑब्जेक्ट वहां पर बनाना है उससे, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर और जो है आपका मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कौन सा मटेरियल चूज करना है हमारे इलेक्ट्रिक वायरिंग बनाने के लिए, है ना। इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको इन्हें जो है अपने घर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन करना है, और कंडक्शन करने के लिए ये सोच रहे हैं कि मैं जो है वहाँ पर कौन सा वायरिंग यूज करूँ, ठीक है। मैं सिल्वर वायर यूज करूं, मैं जो है कॉपर वायर यूज करूं, एल्यूमिनियम वायर यूज करूं, आयरन का वायर यूज करूं, कौन सा वायर यूज करूं, ठीक है। और ये डिस्कस कर रहे हैं कि आज खाने में क्या है ना। यहाँ पर ये जो है इसने ब्रेड खा रखा है आधा, और खाते खाते जो है ये बातें कर रहा है, ठीक है। चल इनको बातें करने देते हैं, ओके, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। खाने की बातें कर रहे हैं कि आज खाने में मम्मा ने क्या बनाया है, भूख लग रही है, ओके। चलिए आपको भी भूख लग रही होगी, ओके। हम भी जो है चैप्टर को जल्दी से खत्म करते हैं, समराइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने देखा, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर, फ्लोटेशन और ट्रांसपेरेंसी। हार्डनेस के बेसिस पे हमने जो है मटेरियल को देखा, दे आर लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस के अपीयरेंस के बेसिस पे हमने देखा लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, भूख बहुत ज्यादा लग रही है इसलिए जो है कुछ भी निकल रहा है ना। चलिए अपीयरेंस के बेसिस पे लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस, ओके। हार्डनेस के बेसिस पे सॉफ्ट और हार्ड, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे मिसिबल, इमिसिबल और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। टेक्सचर के बेसिस पे है वी हैव रफ और स्मूथ। फ्लोटेशन के बेसिस पे है सिंक और फ्लोट, और ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। सो दीज आर द ऑल प्रॉपर्टीज विच वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमने जो है ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी पढ़ ली, और इसके अंदर भी जो है हमने आपके मटेरियल को क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, इजीली जो है ये मटेरियल यूज करके हमें जो भी बनाना है वो हम बना सकते हैं, हमारा पर्पस जो है वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर फिनिश, पिक्चर खत्म, पैसा हजम, ओके। आई होप आपको जो है पिक्चर पसंद आई होगी, ओके। रिवीजन हो गया हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके क्वेश्चंस ले सकते हैं और विल सी दैट। चलिए तो क्या करना है आपको पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। लाइक बहुत कम करते हैं आप, पता है मुझे, ठीक है। वीडियो आप जो है रेगुलर देखते हैं, लेकिन लाइक वहां पर जो है उसमें कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी नहीं करना, बहुत जोर से लाइक बटन को प्रेस करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें साथ के साथ ही, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस, ऑल सच गुड और प्यारे प्यारे वीडियोस आपके लिए जो है हम लेके आते रहेंगे, आपको जो है कोर्स करवाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।